सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड इस वीडियो में बात करेंगे आपके क्रीनियल नर्व्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि क्रीनियल नर्व्स कितनी होती हैं, उनके क्या नाम होते हैं, ठीक है। उसको अच्छे से याद करेंगे न्यूमेरिक से, उसके ओरिजिन, उसके टाइप्स एंड उसके फंक्शंस को कवर करेंगे, ठीक है। एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी वीडियो में आप इसे याद भी कर लें। क्लियर? तो बस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू हमारे कुछ स्पेशल सब्सक्राइबर्स जिन्होंने हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन किया है, जो कि है सिर्फ 29 रुपीज़ की, जिसमें आपको क्या मिल रहा है, आपको एक्सक्लूसिव जो हमारी जो 3D ऐप की जो वीडियोस होती हैं वो आपको मिलती हैं, ठीक है। जिसमें जो मैं 3D ऐप से पढ़ाता हूँ, जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो 3D ऐप से वहाँ पे भी आती रहती हैं वीडियोस, तो ज़रूर से आप उसे ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। कुछ सैम्पल वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, तो आप उन्हें पहले देख लो। अगर आपको बेनिफिशियल लगती हैं तो आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं, कि जो कि है सिर्फ 29 रुपीज़ पर मंथ की। एंड रिसेंटली हमारे कुछ न्यू मेंबर्स जुड़े हैं, तो उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। सोनू, थैंक यू, ठीक है। राजनंदिनी, शुभान खान, लीजालिन पुहान, आई एम सॉरी अगर नाम थोड़ा गलत प्रोनाउंस हो रहा है तो। 13 गोकुल मेहता, अगेन उन्होंने मेंबरशिप लिया, थैंक यू। श्री माता उत्सवम्बा, अक्षत सरकार, शहीन, अभिराम कुमार, गजराज दंगल एंड दीपक धंकर, थैंक यू। आप सभी ने हमारी मेंबरशिप ली एंड हमें सपोर्ट किया। तो चलो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी क्रेनियल नर्व्स की। तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। कितनी? 12 पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं हमारे पास 12 पेयर्स हैं, ठीक है। तो 12 पेयर्स में अब सबसे पहले देख लेते हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख पाए हर चीज़। क्लियर? तो जो आपकी जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है दैट इज़ द ऑल्फैक्टरी नर्व। क्या है इसका नाम? ऑल्फैक्टरी नर्व है। सेकंड है आपकी ऑप्टिक नर्व। थर्ड है ऑक्यूलोमोटर नर्व। फोर्थ वाली क्या है आपकी? ट्रोक्लियर नर्व। फिफ्थ वाली क्या है आपकी? ट्राइजेमिनल नर्व। सिक्स्थ अब्ड्यूसेंट नर्व। सेवेंथ इज़ द फेशियल नर्व। एट्थ इज़ द ऑडिटरी नर्व। आपकी जो नाइन्थ है दैट इज़ द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। 10th वाली वेगस नर्व। एंड आपकी जो 11th है दैट इज़ एसेसरी नर्व। एंड आपकी जो फाइनल जो 12th आपकी पेयर ऑफ नर्व्स हैं क्रेनियल नर्व्स, वो है हाइपोग्लॉसल नर्व्स। क्लियर? अब इनके नाम हम कैसे याद कर सकते हैं? तो उसके लिए एक न्यूमेरिक बनाया मैंने, ऑन ओकेशन, मतलब आपको इनके इनिशियल्स देखने हैं, ठीक है, जिससे आपको ये नाम याद आ जाए कि कौन सी नर्व्स हैं वो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑन ओकेशन आवर ट्रस्टी ट्रक एक्ट फनी, ठीक है। एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अ गुड व्हीकल एनी हाउ, मतलब क्या बोल रहा है ये? न्यूमेरिक का मतलब क्या हो रहा है कि कभी कभी ऑन ओकेशन जो हमारी जो ट्रस्ट जिसको हम जिस ट्रक पे, एक ट्रक है, आप ऐसे याद करो, एक ट्रक है जो हम जिस पे हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो ऑन ओकेशन मतलब कभी कभी वो ट्रक हमें क्या करती है, वो एक्ट फ़नी करती है, मतलब वो बहुत फ़नी एक्ट करती है, लेकिन एक वो अच्छी व्हीकल है, अ गुड व्हीकल एनी हाउ, ठीक है, एक अच्छी गाड़ी है। तो इसी सेंटेंस को अगर आप याद करेंगे तो क्या बोल रहा है? ऑन ओकेशन आवर ट्रस्टी ट्रक एक्ट फनी, अ गुड व्हीकल एनी हाउ, ठीक है। तो देखो ये न्यूमेरिक है, आप अपनी मर्ज़ी से भी खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको नाम भी याद हो जाएंगे कि आपकी जो नर्व्स के नाम क्या क्या हैं। तो हमने देख लिया आपके जो 12 नर्व्स हैं ये इस तरह हैं। इसमें से एक दो चीज़ याद करने वाली है, दैट इज़ आपकी जो ट्रोक्लियर नर्व है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आपकी जो ट्रोक्लियर नर्व है दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नर्व, ठीक है। एंड आपकी जो ट्राइजेमिनल नर्व है दैट इज़ द लार्जेस्ट नर्व। एंड आपकी जो वेगस नर्व है, ठीक है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व। क्लियर? तो लॉन्गेस्ट वाली कौन सी है? आपकी वेगस नर्व। लेकिन आपकी जो लार्जेस्ट है दैट इज़ द ट्राइजेमिनल, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। एंड आपकी जो स्मॉलर है दैट इज़ द ट्रोक्लियर नर्व। क्लियर? तो अब तक हमने क्या देख लिया कि कितने पेयर्स हैं आपके पास एंड उनके क्या क्या नाम है, और उनका न्यूमेरिक्स हमने देख लिया कि कैसे हम याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनके ऑरिजिन की। तो ऑरिजिन के लिए क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग के दो हैं दैट इज़ द ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक नर्व, ठीक है, इनका ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है? आपके फोर ब्रेन से, दैट इज़ आपकी सेरिब्रम वाले पार्ट से। क्लियर? तो ये दो पैर हैं आपकी, मतलब ये टोटल 4 नर्व्स हो गई, तो क्योंकि एक की दो पेयर्स हैं ना, तो उस हिसाब से तो ऑल्फैक्टरी नर्व और ऑप्टिक नर्व आपकी कहाँ से निकलती है? सेरिब्रम या फोर ब्रेन से बोल सकते हैं। उसके बाद जो दो नर्व्स हैं दैट इज़ ऑक्यूलोमोटर नर्व और आपकी ट्रोक्लियर नर्व, ये आपकी मिड ब्रेन से आ रही हैं। क्लियर? उसके बाद आगे की जो 4 नर्व हैं दैट इज़ 5th, 6th, 7th और 8th नर्व आपकी जो पॉन्स वाला पार्ट है आपकी ब्रेन का, ब्रेन स्टेम का, वहाँ से रिलीज़ हो रही है, ठीक है, उसका ऑरिजिन हो रहा है वहाँ से। एंड फाइनली जो लास्ट की 4 नर्व्स हैं दैट इज़ द 9th, 10th, 11th और 12th, ये आपकी कहाँ से आ रही है? मेड्यूला ऑब्लंगाटा।
क्लियर। तो ये आपकी हो गई ओरिजिन और इसकी हमने देख ली कहाँ कहाँ से हो रही है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, अगर आप सेरिब्रम देखते हैं तो अब इसका इनिशियल देखो क्या है, सी, ठीक है, सी और फिर एम, सी एम और इसका पी एम, ठीक है, मतलब चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। देखो ऐसे याद कर लो कि चीफ मिनिस्टर सी एम पी एम। तो सी एम का काम थोड़ा छोटा होता है पी एम से, तो सी एम के लिए पास दो डिपार्टमेंट है, सी ए और इसके पास 2 हैं और इसके 2 डिपार्टमेंट है। और जो पी एम होता है तो पी के पास 4 डिपार्टमेंट है, एम के पास भी एम 4 डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये इसी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिससे आप याद कर सकते हैं और आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो हमने क्या देख ली, सी एम पी एम, दैट इज़ ऊपर के 2 सेरिब्रम से, उसके बाद के 2 मिड ब्रेन से, उसके बाद 4 पॉन्स से सप्लाई करता है, एंड आपके जो लास्ट के 4 हैं दैट इज़ द मेडुला ऑब्लिगेंटा। क्लियर। तो अब तक हमने 3 चीज़ें देख ली इसकी। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइप की। टाइप मतलब कि ये किस टाइप की नर्व है, सेंसरी है या मोटर है या दोनों हैं। सेंसरी मतलब जो आपके जो सेंस ऑर्गन है, जो आपके जो ऑर्गन्स हैं वहाँ से मैसेज आपके ब्रेन तक लेके जा रहा है, तो उनको क्या बोलते हैं, हम सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। एंड इसके अपोजिट जो आपके ब्रेन से इन्फॉर्मेशन लेके आपके जो ऑर्गन्स के पास लेके जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, कुछ कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ कुछ मोटर होती हैं और कुछ कुछ दोनों होती हैं, जिसको मैंने यहाँ पे बोथ लिख रखा है, ठीक है। एक और चीज़ है, सेंसरी को आप और क्या बोल सकते हो, एफरेंट, ठीक है। स्पेलिंग दिख रही है यहाँ पे लिख रखी है मैंने, ठीक है, AFFERENT, एफरेंट। क्लियर। एंड मोटर को हम क्या बोल सकते हैं, इफरेंट, ठीक है, एफरेंट और इफरेंट। एंड आप बोथ वाले को क्या बोल सकते हो, मिक्स्ड। क्लियर। तो इसके लिए भी हम कैसे याद रखते हैं इसको कि कौन सी सेंसरी है कौन सी मोटर है। तो इसके लिए जो न्यूमेरिक है वो है सीक्वेंस वाइज है, जैसे फर्स्ट नर्व के लिए ये, सेकंड नर्व के लिए, थर्ड के लिए ये, फोर्थ के लिए। तो हम क्या बोलते हैं, सम से मनी मैटर्स, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि मनी मैटर करता है बहुत ज़्यादा, बट माई ब्रदर सेज, लेकिन मेरा भाई क्या बोलता है, बिग ब्रेन्स, मतलब जिसके पास काफ़ी बड़ा दिमाग है, काफ़ी अच्छा दिमाग है, मैटर्स मोर, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो इस न्यूमेरिक का मतलब क्या है कि सम से मनी मैटर बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर्स मोर। क्लियर। तो इससे आप क्या देख सकते हैं, इसके इनिशियल्स देखेंगे तो सम से है एस, से है एस, मतलब एस एस सेंसरी सेंसरी, देन उसके बाद मोटर न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, बी से क्या है, बोथ मिक्स्ड, सेंसरी और मोटर दोनों होंगे इसमें, एम से मोटर, बी से बोथ, एस से सेंसरी, बिग से क्या है, बी से बोथ, फिर ब्रेन से बोथ, मैटर्स मोटर एंड मोर का मोटर। क्लियर। तो काफ़ी इजी था। तो आपको टाइप्स भी याद हो गए इस न्यूमेरिक से कि सम से मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोर। क्लियर। अब देखो फाइनली इसका हम कहाँ पहुँच गए, इसके फंक्शन की ओर बढ़ गए कि ये काम क्या करता है ये नर्व, ठीक है, किस चीज़ में हेल्पफुल है। तो यहाँ पे हम पहले क्या देखते हैं, फर्स्ट इज़ आपकी जो सबसे पहली वाली नर्व है, ठीक है, दैट इज़ आपकी ऑल फैक्ट्री नर्व। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्मेल ट्रांसमिशन, ठीक है, आपको जो स्मेल से रिलेटेड है दैट इज़ द ऑल फैक्ट्री नर्व। क्लियर। उसके बाद वाला है आपका जो ऑप्टिक है, दिस इज रिलेटेड विद द विजन, सिंपल सी बात है। उसके बाद ऑक्यूलोमोटर है, दैट इज रिलेटेड टू, इट मूव्स आईलिड्स एंड आई बॉल, ठीक है, आईलिड्स और आई बॉल को मूव करता है। उसके बाद वाला है आपका कौन सा, ट्रोक्लियर। तो ट्रोक्लियर क्या करता है, इट मूव्स आई बॉल। क्लियर। अब इसको कैसे याद करेंगे मैं वो भी बताऊंगा अभी, तो टेंशन मत लो, पहले सुन लो एक बार। उसके बाद है ट्राइजेमिनल। तो ट्राइजेमिनल क्या करता है, आपके फेशियल मसल्स, ठीक है, उसके सेंसेशन के लिए, इंक्लूडिंग च्यूइंग, आप च्यूइंग करते हैं, ठीक है, खाने को चबाते हैं, एंड फेशियल सेंसेशन, ठीक है, ये सब किसका काम है, आपकी ट्राइजेमिनल नर्व की। उसके बाद आते हैं अब्ड्यूसेंट नर्व। तो अब्ड्यूसेंट नर्व क्या करती है, इट मूव्स आई बॉल, ठीक है। फेशियल नर्व की बात करें तो यहाँ पे आ गए, तो क्या करती है, टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी सलाइवा एंड फेशियल एक्सप्रेशन के लिए इन्वॉल्व। ऑडिटरी, सिंपल सी बात है, सुनने के लिए, तो ऑडिटरी फंक्शन है इसका। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, मतलब ग्लॉसोफेरेंजियल किसका काम करती है, आपका स्वॉलिंग, आप जब खाना खाते हैं उसको निगलने के लिए, सलाइवा एंड टेस्ट के लिए। क्लियर। देन है आपकी वेगस नर्व, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ मसल्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, उनके सेंसेशन के लिए, ठीक है। एसेसरी नर्व, ठीक है, एसेसरी नर्व, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग हेड एंड शोल्डर्स। देन आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच एंड सॉल्विंग। क्लियर। अब भी हमने सब इसके फंक्शन तो देख लिए, ठीक है, फंक्शंस तो हमने सारे देख लिए कि भाई इसके ये फंक्शन है, पर याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए क्या है, एक डायग्राम है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको डायग्राम क्लियरली दिखे, या ठीक है, आपको डायग्राम दिख रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे एक मैंने आप इसको सोचो कि एक ह्यूमन फेस है ये, थोड़ा उसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख पाए, ठीक, या
अब देखो ये ह्यूमन फेस हम कैसे देखेंगे इसे। आप ये 1 देख रहे हैं, ये इसकी नोज़ है, तो यहाँ पे मैंने पहले 1 बनाया, ठीक है। फिर 2 यहाँ पे 2 लिखे हैं कि ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। ये 5 बनाया है, ये 6 बनाया है, ठीक है। ये 7 बनाया है, ये छोटा सा 7, एंड ये 7 ऐसे भी बनाया है मैंने, ठीक है। अभी समझाऊंगा अच्छे से, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। 8 ये बनाया है, 9 ये बनाया है, 10, फिर आपकी 11 कहाँ है, 11 ये हाथों में, और ये 12 यहाँ पे। तो इस फेस के डायग्राम में हमने सारी नर्व्स फिट कर ली। इसका मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक साथ साथ बनाते रहता हूँ, ठीक है, एंड आपको उसमें दिखता भी रहेगा। क्लियर? तो इसके लिए मुझे थोड़ा ना ये ऊपर करना पड़ेगा ट्राइपॉड को, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। 1 सेकेंड बस, या थोड़ा और जूम किया जाए इसे, या अब देखो मैं यहाँ पे साथ साथ बना रहा हूँ, तो आप देखते भी रहेंगे इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, आपकी नोज़ बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे बनाई इसकी नोज़, जो कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1, ठीक है, 1 लिखी मैंने। एंड ये नोज़ हमने यहाँ पे नोज़ बनाई 1 से, क्यों? क्योंकि 1 का क्या काम था, स्मेल का काम था, आपकी ऑल फैक्ट्री नर्व का स्मेल का काम था। उसके बाद मैंने बनाया इसकी आइज़, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ऐसे लिख दिया 2। तो 2 का क्या काम था, विजन था। कौन सी नर्व थी, ऑप्टिक नर्व। फिर हम 3 बनाएंगे, तो 3 में इसकी आईब्रोज बनाता हूँ, इसकी ऐसे, ये इसकी मैंने आईब्रोज बना दी 3 से, क्यों? क्योंकि इट मूव्स आईलिड्स एंड आई बॉल, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। फिर हम बनाएंगे 4, तो 4 के लिए मैं छोटा छोटा यहाँ पे बनाऊंगा, 2 के नीचे एक 4 इधर और एक 4 इधर, ठीक है, छोटे छोटे 4 बना दिए। एंड 4th वाला किसके लिए था, इट मूव्स आई बॉल, ठीक है। कौन सी है ये, आपकी ट्रोक्लिया नर्व। फिर हम 5 बनाएंगे। 5 में क्या लिखा है यहाँ पे, फेशियल मसल्स इंक्लूडिंग च्यूइंग फेशियल सेंसेशन। तो हमें अब इसका फेस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा सा 5 बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, और यहाँ पे ऐसे थोड़ा, यहाँ पे टंग, क्योंकि अपनी जीभ बाहर निकाल रहा है, ठीक है, अपनी टंग बाहर निकाल रहा है, तो उसके लिए जगह दे देंगे, और ये हमारा 5 बन गया। क्लियर? 5 तक हो गया। 6 में क्या करेंगे, आपके अब्ड्यूसेंट नर्व होती है, जो कि था इट मूव्स आई बॉल। तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा 6 बना देता हूँ कि ये भाई आई बॉल की मूवमेंट के लिए है ये। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद है आपका 7th, दैट इज़ अ फेशियल नर्व, टेस्ट, आपकी सलाइवा और फेशियल एक्सप्रेशन के लिए। तो यहाँ पे भी हम 7 बनाएंगे फेस के लिए, और इसका क्योंकि टेस्ट और सलाइवा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके टंग के ऊपर हम यहाँ पे लिख देते हैं 7, ठीक है। साथ ही साथ वो फेशियल में भी काम आ रहा है, तो हम यहाँ पे 7 भी बना देंगे ऐसे, थोड़ा इस तरफ भी बना देंगे 7, उल्टा 7, ठीक है। तो ये आपकी 7 भी हो गई। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका ऑडिटरी, दैट इज़ ऑडिटरी, सुनने के लिए। तो यहाँ पे इसकी 2 ईयर्स बना देंगे, बन गई, इसकी ईयर्स भी बन गई। अब नेक्स्ट क्या है, आपकी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, दैट इज़ फॉर सॉलोइंग एंड सलाइवा एंड टेस्ट। तो ये सब कहाँ पे होगा, टंग में होगा ना, तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। उसके बाद क्या बोला, 10th नर्व आपकी जो होती है वेगस नर्व, ये कहते हैं स्मूथ मसल्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो ये भी जीआई ट्रैक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, आपके यहाँ से ही तो होगा, टंग से, फिर नीचे ईसोफेगस पे जाएगा, फिर स्टमक पे। तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। क्लियर? 11th वाला क्या है, मूविंग हेड एंड शोल्डर्स। तो यहाँ पे इसके थोड़ा शोल्डर्स बना देते हैं 11th से, ठीक है। तो ये बन गया इसके 11th से शोल्डर्स। एंड फाइनली 12th है हाइपोग्लॉसल नर्व, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच एंड सॉलोइंग। तो इसकी स्पीच, टंग टिप से आपकी स्पीच फटक से निकलती है, तो हम यहाँ पे टिप में क्या बना देंगे 12, जो कि स्पीच और सॉलोइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से आपका ये फेस बन गया है। तो आप इस फेस को बार बार बना लेंगे, तो आपको याद आ जाएगा कि फर्स्ट वाली कहाँ पे थी और उसका क्या काम था। क्लियर? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, एंड जो जो न्यूमेरिक्स हमने देखे, ठीक है, उससे भी आपको हेल्प मिल रही होगी कि हाँ हम इस वे में आए तो याद कर ही लेंगे, ठीक है। तो सेट कर लेते हैं वापस, ठीक है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक क्रीनियल नर्व्स के बारे में, जिसमें हमने देखा उसके कितने होते हैं, उसके क्या क्या नाम हैं, उसके न्यूमेरिक्स से याद किया उसे, उसके ओरिजिन देखे हमने, CM PM के फॉर्म में देखा था, CM चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे याद करना। सेंसरी के लिए हमने न्यूमेरिक देखा था कि सम से मनी मैटर बट माई ब्रदर से इज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। इसके फंक्शन देख लिए, फंक्शन के लिए याद करने के लिए हमने इसके डायग्राम भी देख लिए।
ठीक है। तो बस यही था टॉपिक। आई होप आप वीडियो समझ गए होंगे एंड इसके बाद आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है। एंड हाँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे ऐसे आपको बहुत सारे मेरे नोट्स हैं, वो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। एंड इससे पहले भी मैंने काफ़ी नोट्स बनाए हैं, जैसे आपकी जो पेक्टोरलिस माइनर है, ठीक है, ये ब्लर क्यों हो गया, एक सेकेंड, या पेक्टोरलिस माइनर है, इसके मैंने नोट्स बना रखे हैं। एंड इसकी आपकी सबकी 3D वीडियो भी मिल जाएगी। तो 3D वीडियो के लिए आपको हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, जो कि है सिर्फ 29 रुपीज़ की। एंड साथ ही साथ हमने ये एब्डोमिनल वॉल देखी थी, इसके लिए मैंने स्पेशल एक फिगर बनाया था, वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इस पर भी अभी वीडियो काम चल रहा है, तो इस पर भी और वीडियोज़ आएंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो अलग अलग मसल्स बना रखी हैं, ठीक है। एंड इसकी हेल्प से मैं सब समझाता भी हूँ, तो आप इसे भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आपकी किडनी की ब्लड सप्लाईज भी देखी थी, ठीक है। तो ये सारे आपके नोट्स हैं जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी तो वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, एंड हाँ, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। हम बहुत पास हैं 60,000 सब्सक्राइबर्स के, तो आई होप आप जल्दी से जल्दी करा दोगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।